किसान एवं बागवान भाइयों, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज पुनः आपसे रूबरू होने का मन बना है, क्योंकि एक तो प्रदेश में कोरोना महामारी ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया है और उससे बड़ा विस्फोटक रूप अचानक आई सेब की फसल में भारी कमी के मूल्यों में भारी कमी भी देखने में आई है। स्वास्थ्य और संपदा को लेकर ये जो विकट स्थिति बनी है, ये विचारणीय है। इसके लिए जहां मैं कोरोना के लिए प्रदेश सरकार को दोषी मानता हूं, उसी के चलते सेब में आए भयानक ये जो सेब के मूल्यों में जो भयानक कमी आई है, उसके लिए मैं अपने किसान भाइयों को भी सहभागी मानता हूं। अभी अभी न्यूज़ 9 पर मैं पराला मंडी के प्रधान अनूप जी का एक बयान सुन रहा था। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो तो सरकार समर्थित बात ही करेंगे। प्रधान बने हैं, 100 करोड़ की उन्होंने पिछले वर्ष व्यापार किया है। लेकिन आज जब ये सारी विकट स्थिति पैदा हुई है, उनका सिर्फ आश्वासन सरकार की तरह ही देना इस बात का द्योतक है कि वो भी कहीं ना कहीं लाचार है या सरकार के साथ भागीदार है। मुझे ज्ञात है कि जितने भी हमारे ये लोकल आड़ती हैं, सेब के व्यापारी हैं, इन्होंने बजाय हमारे बागवान भाइयों को उचित मूल्य दिलवाने के जुलूस निकलवाने का ज़्यादा काम किया है। पेटियों का उल्टा खोलना, ओले को छींटा कहकर अपमानित करना ओले वाले सेब को, और उसके साथ ही तरह तरह के स्वयं नुक्स निकालकर आने वाले व्यापारियों को उत्साहित करना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। बेशक अनूप जी ने काम किया होगा या हमारे और यहाँ स्थानीय आड़ती हैं, उन्होंने काम किया होगा, बहुत ज़ोरों शोरों से काम किया है। मैं इसके लिए उनको साधुवाद भी कहूँगा। लेकिन जितना कुछ उनके द्वारा अपने बागवानों को संरक्षण देना चाहिए था, वो शायद नहीं दे पा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हम लोगों की दुर्गति के लिए भी भागीदार हैं। इसमें भार चाहिए जी, इसमें सेब कम है जी, इसमें और सेब डालो जी। 30-30, 35-35 किलो की पेटी, क्या ये मेरे आड़ती भाई जो हैं, जो स्वयं भी बागवान हैं, क्या ये मानते हैं कि ये इस तरीके का खेल और इस तरीके का ये व्यापार करना उचित है? नंबर 1। दूसरे, इनको ज्ञात है, सबको ज्ञात है कि इथेनॉल की स्प्रे से तैयार किया हुआ माल कितने दिनों मंडी में चल सकता है। तो मेरा इनसे सीधा सा प्रश्न है कि क्या ये उस समय मूल्यों को लगाते हुए शर्माते नहीं हैं, जब स्प्रेड माल के बहुत ऊंचे दाम लगते हैं, और आज जबकि हाइट का माल चला है जो कि अपने आप में क्वालिटी होता है, इसके दाम का अचानक गिरना, क्या ये उनकी सहभागिता का द्योतक नहीं है? जो ये कहता है कि नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें उस समय भी चाहिए था कि जैसे आज वो मुखर हुए हैं सोशल मीडिया पर, उस समय कहते कि भाइयों आप थोड़ा रुक जाइए,
ऐसा मत कीजिए कि हमारे पास जो माल आ रहा है वो स्प्रेड माल आ रहा है, उनमें गुणवत्ता के चलते शायद, निम्न गुणवत्ता के चलते शायद जो खरीदार हैं उनको घाटा हो और दूसरे बागवान भाइयों को उसका खमियाजा भुगतना पड़े। ये बातें विचारणीय हैं। ये मुझे अपेक्षा भी रहती है कि व्यापार बेशक हो, लेकिन व्यापार में भी थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ गरिमा होनी चाहिए, कोई ना कोई तहजीब होनी चाहिए। जिस तरह की आज मैं देखता हूँ कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कोरोना पर काया प्रवेश की स्थिति में पहुँच चुका है। विधायक और मंत्री तक कोरोना के इससे संक्रमित है, तो इसके लिए क्या हिमाचल सरकार दोषी नहीं है? क्या जयराम जी इससे अनभिज्ञ हैं? मैं समझता हूँ कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता को कोरोना काल के ग्रास होने के लिए खुले में फेंक दिया है, और जो हाल सरकार का अपने किसानों और बागवानों के लिए वो भी किसी से छुपा नहीं है। बहुत दुख का विषय है, क्योंकि ना तो कांग्रेस के विधायक, ना कांग्रेस के ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ना ये कोई विपक्ष में कोई बोलता है। हम कितना अपने विधायक को, कॉमरेड राकेश सिंघा को, इसके बारे में कितना उन्हें उद्वेलित करें, कितना उनसे हम अपेक्षा रखें, क्योंकि बाकी तो एक चोर है तो दूसरा उसका भाई, मौसेरा भाई बना फिर रहा है। मेरा ये सबके सामने सबको खुलेआम कहना है, जिसे कुछ भी लगे वो बेशक गालियां दें, लेकिन हमें ऐसी तालियां भी नहीं चाहिए जिस तरह की ये सरकार हम लोगों के साथ कर रही है। तो बागवान भाइयों, सचेत हो जाएं। एक तो थोड़ा सा अपने आप को इतना भी माने कि ये जो यूनिवर्सल काटन की रट है, टेलीस्कोपिक काटन जो बहुत पहले बना था, उसमें हम कम से कम यार अगर 20 किलो उसका भार नियत किया गया है तो उसमें 30 और 35 किलो ना भरें। आड़तियों ने तो एक तह एक्स्ट्रा डालकर पता नहीं किसके साल कितना खिलवाड़ किया है। खाने वाला भी बेचारा स्वस्थ माल नहीं खा पाएगा और बेचने वाला भी अपनी दुर्दशा को रोएगा। ये मेरा निज का अनुभव है और मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि एपीएमसी में जिनके एक्ट में ये 10 और 20 किलो का प्रावधान है, वो चुपचाप आंखें मूंदे हुए शायद आड़तियों के व्यापार को चुपचाप देख रहे होंगे कि किस पर कब जाकर कहाँ छापा मारकर हमें कितना कमाना है। सब लोग गिद्ध दृष्टि से बैठे हुए हैं, सिद्ध दृष्टि से कोई भी ना सरकार काम कर रही है, ना व्यापार चल रहा है, ना उद्योग पनप रहे हैं। तो ये बहुत खेद और दुख का विषय है। धन्यवाद।